दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे नेटवर्क की पावर की। दोस्तों नेटवर्क, अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में नेटवर्क बनाने की बात करते हैं, हम किसी के पास जाते हैं, किसी डायरेक्ट सेलर के पास जाते हैं या किसी नए व्यक्ति के पास जाते हैं, जब मीटिंग सेमिनार देते हैं तो हम उसको बताते हैं कि नेटवर्क बनाने होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में नेटवर्क पे ही काम होता है। जितना बड़ा नेटवर्क जिसका होता है उतना बड़ा उसकी इनकम होती है। तो दोस्तों नेटवर्क बनाने की जब हम बात करते हैं तो कोई भी नया डायरेक्ट सेलर वो घबराने लगता है। उसको कहता है कि मेरे से कोई ज्वाइनिंग नहीं होगी और मैं किसी को जोड़ नहीं पाऊंगा और मेरा नेटवर्क इतना बड़ा नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों हम उससे बात करते हैं, हम उनको बताते हैं कि नेटवर्क का पावर क्या होता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे नेटवर्क की पावर की, क्योंकि जब हम किसी सिस्टम को ज्वाइन करते हैं तो हम लोगों को बताते हैं कि आपको ज्वाइन करना होता है और लोगों को ज्वाइन कराना होता है। जैसे हम लोगों को ज्वाइन कराने की बात करते हैं तो घबराने लगता है, उसको ये लगता है यार इतना बड़ा नेटवर्क हमारे से कैसे बन पाएगा। तो दोस्तों नेटवर्क की ताकत क्या होती है, नेटवर्क कैसे बनता है, नेटवर्क की पावर क्या होता है और नेटवर्क बनाने से इनकम कितनी आती है, मैं आज आप लोगों के सामने मैं इस वीडियो को द्वारा रखूंगा। दोस्तों नेटवर्क की पावर क्या है। नेटवर्क की पावर दोस्तों, अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हम ज्वाइन करते हैं, अगर मान लो हमारा ये अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल के महीना में हमने ज्वाइनिंग किया और साल के 12 महीने होते हैं। किसी नए डिस्ट्रीब्यूटर को बताते हैं तो घबरा जाते हैं कि मेरा इतना बड़ा नेटवर्क कैसे होता है। लेकिन दोस्तों अगर हम इस चार्ट के द्वारा समझें, अगर समझाते हैं किसी को तो उसको अच्छी तरह से समझ में आ जाता है कि हाँ नेटवर्क कितना बड़ा, नेटवर्क कैसे बनता है। दोस्तों मान लिया मैंने अप्रैल के महीने में ज्वाइन किया और अप्रैल महीने 2023 में हमने ज्वाइन किया और अपने साथ एक और आदमी को ज्वाइन कराया, अपने एक साथ एक और डिस्ट्रीब्यूटर अपने साथी को अपने टीम में शामिल किया। तो दोस्तों कितने साथी हो गए? दो साथी हो गए। अगर यही दोनों साथी, अगर यही दोनों डिस्ट्रीब्यूटर, यही दोनों डायरेक्ट सेलर अगले महीने मई के महीने में, दूसरे महीने में अगर वो एक एक ज्वाइन कराते हैं तो कितने हो जाते हैं जी? 4। अगर यही डिस्ट्रीब्यूटर चारों अगले महीने तीसरे महीने में एक एक ज्वाइनिंग कराते हैं तो कितने हो गए? 8। अगर चौथे महीने में 8 डिस्ट्रीब्यूटर एक एक ज्वाइनिंग, यानी एक एक ज्वाइनिंग हर महीने में हर डिस्ट्रीब्यूटर कराता है, तो यहाँ 16, पांचवें महीने में 32, छठे महीने में 64, सातवें महीने में 128, आठवें महीने में 256, नौवे महीने में 512, 10वें में 1024, 11वें महीने में 2048 और 12वें महीने में 4096। यानी 12 महीने में कितने आपके साथ डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, कितने नेटवर्क हो गया? 4096 लोगों का दोस्तों। लेकिन हर महीने, एक महीने में एक आदमी ने कितने आदमी को ज्वाइन कराया है? एक आदमी को। यानी हर आदमी, यानी एक साल में एक डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ 12 आदमियों को ज्वाइन कराता है और उसकी टीम 4096 आदमियों की टीम तैयार होती है। दोस्तों इसको बोलते हैं नेटवर्क की पावर, क्योंकि नेटवर्क हमेशा मल्टीप्लाई में होता है। बहुत सारे लोगों को हम बोल देते हैं कि एक साल में आप 4000 आदमियों को ज्वाइन करा दें, लेकिन वो 4000 आदमी घबराने लगता है। उसको ये लगता है कि यार मेरे से तो कोई ज्वाइनिंग नहीं करेगा। लेकिन अगर एक आदमी सिर्फ एक साल में एक आदमी को ज्वाइन कराता है, एक साल में हर महीने एक एक आदमी को ज्वाइन कराता है, अगर वो एक साल में 12 आदमी को ज्वाइन कराता है तो उसकी 4000 आदमियों की टीम बन जाती है। दोस्तों ये है नेटवर्क की पावर, नेटवर्क की पावर है। दोस्तों अगर ये 4000 आदमी आरसीएम में 2000 रुपये महीने का परचेजिंग करता है तो कितने का होता है? 8 8 लाख का बिजनेस होता है। यानी 4000 आदमी 2000 बिजनेस पॉइंट वैल्यू का अगर सामान अपने घर में करता है तो 8 लाख का बिजनेस उसके हर महीने होने लगता है दोस्तों, एक साल के बाद। लेकिन अगर कम से कम की बात करता हूं, अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर 4000 नहीं जुड़ता है, मान लिया कोई एक नेटवर्क कर जुड़ा है और एक साल में उसके पास सिर्फ 10 आदमी जुड़े, कितने आदमी? 10 आदमी। 10 आदमी 2000 रुपये का सामान खरीदारी करेगा तो कितने का बिजनेस होता है? 2000 रुपये का। कम से कम की बात करता हूं दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग की कम से कम की बात करता हूं। अगर वहीं दूसरे साल उसकी अगर 100 आदमी की टीम हो जाती है, 2000 रुपये की खरीदारी करता है
अगर वहीं तीसरे साल 1000 आदमी की टीम हो जाती है, 2000 बिजनेस वैल्यू का पॉइंट वैल्यू का सामान खरीदारी करता है। वहीं चौथे साल अगर 10,000 आदमियों की टीम हो जाती है, 2000 की परचेजिंग करता है। अगर पांचवें साल 1,00,000 लोगों की टीम हो जाती है, अगर 2,000 रुपया महीने की खरीदारी करता है, तो अब आप सोच के देखिए कितना बड़ा बिजनेस होता है। और जितना बड़ा बिजनेस होता है उसका 2% डिफरेंस के रूप में अगर मिलता है किसी को, तो कितना इनकम आती है। दोस्तों अगर मैं इसको 10 के बजाय मैं 2 से मैं कहता हूं कि अगर ये 3 साल में भी 100 होते हैं, अगर ये 5 साल में भी 1,000 होते हैं, अगर ये 10 साल में भी 1,00,000 आदमियों की टीम होती है और 2,000 रुपये पर पॉइंट वैल्यू का सामान खरीदारी करता है, तो इनकम लाखों में होती है दोस्तों। तो ये है नेटवर्क की पावर। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका नेटवर्क ऐसा होता है, एक से बढ़ के एक के साथ एक लोग ऐसे आते जाते हैं कि आपका नेटवर्क इतना बड़ा हो जाता है कि आपकी इनकम 50,000 लाख रुपया लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये नेटवर्क की पावर है, क्योंकि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका नेटवर्क जैसे धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे, नेटवर्क आपका बढ़ता जाता है, और जैसे नेटवर्क बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ने लगती है। इनकम बढ़ती है, समय मिलता है, सुरक्षा मिलता है। तो दोस्तों ये है नेटवर्क की पावर। आप घबराए नहीं, आप धीरे धीरे जुड़े रहें। आप पहले 6 महीने में सोचेंगे कि मेरा नेटवर्क कुछ नहीं हुआ। अब हम बात करें तो पहले 6 महीने में कितने लोग हुए? 64 लोग। अगर 6 महीने में 64 लोग होते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं कि यार मेरी टीम में तो लोग जुड़ नहीं रहे हैं, और वो छोड़ के चले जाते हैं। क्योंकि 64 लोग में कितनी इनकम आएगी? एक साल में कुछ इनकम नहीं आती है। एक साल में आपको बस उतनी इनकम आती है कि आप सिर्फ आने जाने का खर्चा भी निकाल लें तो काफी है। लेकिन दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग दूरदृष्टि का बिजनेस है। ये दूरदृष्टि जिसके अंदर होती है वही बिजनेस में कामयाब होता है। जो आदमी आज के लिए सोचता है वो कभी नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं हो सकता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आगे फ्यूचर का बिजनेस है। आज के लिए आप नौकरी आज का मतलब कि आप नौकरी में कर रहे हैं, आज कमा रहे हैं, आज जितना काम करे उतना आपको पैसा मिल जाता है। लेकिन दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग दूरदृष्टि का बिजनेस है, फ्यूचर का बिजनेस है, आने वाले पीढ़ियों का बिजनेस है। अगर आप इसमें सफल होना चाहते हो तो आप अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूर इसमें शामिल हो। शामिल होकर आप सफल जरूर हो जाएंगे। दोस्तों दोस्तों कभी घबराए नहीं। नेटवर्क धीरे धीरे नेटवर्क बनता है, और नेटवर्क बनता जाता है, और एक दिन ऐसा नेटवर्क बन जाता है कि बहुत सारी इनकम आपके घर में आने लगती है।